Hello. So now you are welcome to the class and this is our second part of the video जिसके अंदर मैं आप लोगों को बता रही हूँ यूनिवर्सिटी विट्स. So यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर कौन कौन से हैं ये तो that means if I'm talking about university wits that means I'm talking about your third age. This is your third age which we used to call Renaissance. (1552 1625 AD. इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एज ऑफ एलिजाबेथ और एलिजाबेथन एज लिख लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों को समझने में. Queen Elizabeth was there, so it is Elizabethan age. Second is Jacobean. King James I from Scotland was there, so it's Jacobean age, right? और इसके बाद जो इसके joining age हम लोग करेंगे, that was your fourth age, Puritan. प्यूरिटन के एज सच कोई डिवीजन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको दो पार्ट में डिवाइड ही करते हैं. फर्स्ट इसमें आ जाता है आपका कॉमनवेल्थ पीरियड, एंड एक इसमें हम लोग ले लेते हैं प्यूरिटन पीरियड. ऐसे इसको उल्टा लिखा है क्योंकि प्यूरिटन पीरियड पहले है एंड देन कॉमनवेल्थ. प्यूरिटन पीरियड इसलिए पहले लिख दिया है बिकॉज मिल्टन वाज राइटिंग ऑलरेडी, तो उसे आप प्यूरिटन पीरियड ले लीजिए. प्यूरिटन सिविल वॉर भी इसी टाइम पे चल रहा था. कॉमनवेल्थ पीरियड इसलिए क्योंकि आयरिश किंग ओलिवर क्रॉमवेल जो आए थे उनके पीरियड को कॉमनवेल्थ कहा जाता है. दूसरी तरफ इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि जब इनके बेटे जेम्स I के यहाँ पे रूल कर रहे थे तो उस पीरियड को कॉमनवेल्थ कह सकते थे क्योंकि उनको थ्रोन से रिमूव करके कॉमनवेल्थ पीरियड चल रहा था. और जब किंग आए थे यहाँ पे ओलिवर क्रॉमवेल, तो ही वाज अ प्यूरिटन किंग, इसलिए उसको प्यूरिटन पीरियड भी कहते हैं. तो ये वाइस वर्सा कैसे भी चल सकता है. नाउ एलिजाबेथन एज के अंदर सबसे पहला जो आपका लिटरेरी ग्रुप आता है दैट इज यूनिवर्सिटी विट. इसमें थॉमस किड, नैश, लॉज, जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली एंड क्रिस्टोफर मार्लो. ये आपके ग्रुप के राइटर्स आते हैं. 7 प्रोमिनेंट राइटर्स आते हैं जिन्हें हमें देखना है, जिनके वर्क्स इंपॉर्टेंट है. और यूनिवर्सिटी विट्स बिकॉज इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये ध्यान रखना होगा कि यूनिवर्सिटी विट्स को हमें करना ही है बिकॉज यहाँ पे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और भी जो क्वेश्चंस हैं आपके लाइक मेजर वर्क्स के बारे में, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं. तो वी नीड टू डू दिस era, right? So John Lilly, his main style of writing is euphemism, and that was a symbol of the perfect Englishman. इनका anatomy of wit was very important जो आपको करना है, and Euphues and his England, ये दो वर्क हैं जो काफी important है. इनकी पोएम है एंडीमियन एंड सैफो एंड फाउ. सेकेंड इज आ जाते हैं यहाँ पे क्रिस्टोफर मार्लो. फर्स्ट के बाद फोर्थ, ओके पेज शायद डिलीट हो गया है, कोई बात नहीं. क्रिस्टोफर मार्लोव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर और इनको आपको थॉरली करना है. मस्ट रीड. इनके सारे ही वर्क आपको पूरी तरह से पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिसमें आप कोई चांस नहीं ले सकते. इनका टेम्बरलिन, डॉक्टर फॉस्टर्स, ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड, सब पे से इंडिविजुअल क्वेश्चंस आए हुए हैं और हर तरीके के क्वेश्चन है, डिटेल में से क्वेश्चन है. तो यू नीड टू रीड दिस वर्क इन डिटेल.
देन थॉमस लॉज, इनका रूल्स ऑफ सिविल वॉर इज इम्पोर्टेंट प्ले है, एंड दूसरा इनका वर्क आएगा आइल्स ऑफ डॉग। इनकी क्रॉनिकल प्लेज जो आते हैं किंग जॉन एंड हेनरी टू, ये सब इन्होंने लिखे हैं जो कि शेक्सपियर के प्लेज से मैच करते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे जो और राइटर्स हैं उनका मैं आपको लिखवा देती हूँ। 3 राइटर वहां पे थे। 4th राइटर आपके आ जाते हैं थॉमस किड, थॉमस किड का जो वर्क आएगा, इनका मेन जॉनर इज ट्रेजेडी एंड स्पेशली रिवेंज ट्रेजेडी है। इनका जो वर्क आएगा दैट इज द स्पेनिश ट्रेजेडी, ये आपको करना है। फिफ्थ राइटर आएंगे आपके जॉर्ज पीले, और इनका जो स्टाइल है दैट इज हिस्ट्री एंड कॉमेडी। इनके जो वर्क्स आएंगे, इनके वर्क्स में आप लिखिए एडवर्ड वन एंड अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। राइट, देन आपके 6th राइटर आ जाते हैं रॉबर्ट ग्रीन, इनका है सटायर एंड कॉमेडी, और इनके वर्क हैं फ्रायर, बेकन एंड फ्रायर बंगे। The comical history of the Prince of Tyre, okay, the comical history of the Prince of Tyre, and is Pericles, ये खरबूजा के साथ ठंडा नहीं ले पाएंगी? हाँ हाँ, आ जाओ, खाते पीते हैं। King of Aragon, Alfonso II. Friar Bacon and Friar Bungay, then इनका आता है The Comical, History of King of Aragon. Alphonsus.
ये इनके मेजर वर्क हैं। उसके अलावा इन्होंने रोजलिंड पोयम भी लिखी थी। देन नेक्स्ट आएगा रोजलिंड। पोयम लिखी थी इन्होंने। एंड इनका एक और वेल नोन वर्क है, दैट इज बेस्ट कॉमेडी कंसिडर्ड। इट इज बेस्ट कॉमेडी कंसिडर्ड ऑर्लैंडो फ्यूरियोसो। ठीक है। देन इनका आएगा आपका नेक्स्ट राइटर, सेवेंथ राइटर आपका आएगा थॉमस नैश। He was famous for fiction and romance. इनका जो मेन वर्क है दैट इज लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ जैक विल्टन। जो कि फर्स्ट नॉवल थी, रोमांस नॉवल। ठीक है, ये इन्होंने लिखी थी। तो दीज आर द यूनिवर्सिटी बिट्स व्हिच यू नीड टू प्रिपेयर। नाउ आपकी डोमेस्टिक ड्रामास आते हैं। इसमें बहुत सारे राइटर्स आपको मिलेंगे करने के लिए। पोस्ट कॉमेडीज हैं जिसमें ये जो भी हिस्ट्री है आप इन्हें देख सकते हैं। बट जो मेन चीज आएगी वो आपका इसमें आता है फिर शेक्सपियर। शेक्सपियर इज द ओनली ड्रामेटिस्ट हु हैज रोट सो मेनी ऑफ द राइटिंग्स, और इतने सारे लोगों ने इनके लिए कमेंट भी करे हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। ये इनके टाइम के इवेंट है डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा, जिसका इनका बहुत सारे वर्क्स के ऊपर असर भी हम देखेंगे, दैट इज इन्फ्लुएंस हम लोग देखेंगे। सेकेंड एज, थर्ड एज, फोर्थ एज ये इसमें डिवाइडेड है, व्हिच वी कैन सी थ्रू द टेबल। दिस इज द टेबल। फर्स्ट पीरियड में इनकी पोइट्री एंड ड्रामास, और ये इनके ईरास हैं जिसमें ये वर्क्स पब्लिश हुए हैं। दिस इज सेकेंड पीरियड जिसमें ये हेनरी एंड इनका कॉमेडी पीरियड था, जिसके अंदर इन्होंने ये सारे वर्क्स लिखे हैं। मेजर इसमें कॉमेडी एंड सॉनेट्स पब्लिश हुए हैं। थर्ड पीरियड आता है जिसमें मेनली ही वर्कड ऑन ट्रेजेडी। इसमें सारे ट्रेजेडीज एंड मेजर ट्रेजेडी दैट मेक हिम सो फेमस। और दूसरी बात द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि इन्होंने अपने ऑलमोस्ट सारे प्लेस के अंदर एक्टिंग करी है। कोई ऐसा प्ले नहीं है जिसमें इन्होंने एक्टिंग नहीं करी, इन्होंने सब में इनैक्ट करा है। ये फोर्थ पीरियड है इनके वर्क का, जिसमें ये सारे वर्क आते हैं। हेनरी VIII वाज अनफिनिश्ड। देन शेक्सपियर के कुछ एक प्लेस हैं जिनका ये भी नहीं कह सकते हम कि इनके हैं नहीं है, कैसे किए गए हैं, उनके जो पीरियड्स हैं और उनके टाइम पीरियड के साथ साथ उनका जो डेवलपमेंट एज आता है दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि द एज एंड द डेवलपमेंट इज वेरी वेरी डिफरेंट ओवर हियर। तो यहाँ ये आप इनकी ग्रोथ देख सकते हो। एंड ये इनके डाउटफुल प्लेस में से आ जाता है, पोयम्स एंड ऑल। शेक्सपियर का मुझे बोलने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ रही, मैं इतना नहीं बोल रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली शेक्सपियर इज अ राइटर जिसमें आपको सब कुछ करना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। नाउ हिस्टोरिकल पीरियड इस एज का, ये जो आपको इससे पहले नहीं करवाया मैंने वो हम लोग कर लेते हैं। 1548 Edward IV came on throne. 1553 Edward VI came and he died because Henry VIII जो कि फादर ऑफ एलिजाबेथ थी, इनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने इनको जो किंगशिप है वो अपने बेटे को दी। ही वॉज जस्ट 12 years old एट दैट टाइम, उनको किंगशिप दी गई और ही एक्सेप्टेड इट एज वेल। इस किंगशिप को एक्सेप्ट करा, बट बाकी की जो सिस्टर थी, इनकी जो बड़ी बहन थी मैरी ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा। एंड सो मेनी प्लॉटिंग्स एंड ऑल, शी मर्डर्ड एंड अल्टीमेटली शी केम ऑन थ्रोन इन 54। She was called as Bloody Mary because she was involved in so many of the murders. Ultimately, after all these plots, Anne Boleyn was dead, who was the mother of Elizabeth. Elizabeth was also in prison, but somehow was saved by the lawyers of Henry VIII, and she became the queen. Then, out of all, ultimately,
she was ruling. Elizabeth I came on throne in 1558. Plague year came, then Mary of Scots come. She also tried to attack and wanted to have a like authority on the throne, but she denied. Then 82-83 again Plague Death was came, and Spanish attack was there on England. It was a big attack because Spain was considered as a powerful most country of the Europe, but they defeated it. 1588 Elizabeth defeated, or England defeated Spain and claimed say the most powerful nation of the Europe. उन्होंने वो पोजीशन ली. 1594 में आयरिश रिवोल्ट हुआ. 91 में ग्लोब थिएटर बना and that was gifted to Shakespeare. 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी was given charter and it started doing a legal business. 1603 Elizabeth I died and James VI of Scotland was given the throne. 1603 में जेम्स 6 आ गए. यहाँ पे ट्यूडर डायनेस्टी फिनिश होती है, स्टुअर्ट डायनेस्टी स्टार्ट होती है. एंड 1605 में नो वन वाज रेडी टू एक्सेप्ट जेम्स I, दैट्स व्हाई गन पाउडर प्लॉट अगेंस्ट हिम. 1611 to just save his image he wrote Bible and that was called King James I Bible. 16019 he basically invention of telescope and reading stars. He gave heliocentric theory and it was all Galileo, and he talked about the speed of light and relativity. This is Galileo. क्योंकि इन्होंने ये सब किया था, he was given poison by King James I. He established Royal Library on his name called King James I Library. He proposed the Royal Society as well, but couldn't start it. उसी से पहले सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी. It's war. He died and his son Charles I came on throne. These are the historical events. Then literary events की बात करते हैं. तो निकोलस उडाल ने राल्फ रॉयस्टर लिखा था 1551 में. That was first comedy. And then इसके बाद जेम्स एक्विल का वॉबुडॉग फर्स्ट ट्रेजेडी आता है. थॉमस यार्ड इंट्रोड्यूस सोनेट इन पोएट्री एंड हेनरी हॉवर्ड इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्सेस इन पोएट्री. रोजर एस्चम called tude, that is he given all the tuitions to the children of Henry VIII. Toxophilus is the major work. Thomas More, Utopia. William Tyndale, New Testament. Tacitus, Erasmus, Education of Prince George Gascoigne, Tragedy, and his work is Jocasta. University Wits is the first literary group, and the second are the Royal Writer Philip Sidney, Edmund Spenser, and Shakespeare. We have. Then University Wits के ये सारे वर्क्स जो मैंने आपको भी वहाँ पे भी करवाए हैं, ये यहाँ पे क्लियरली दे रखे हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. ये सारे राइटर्स मैंने आपको करवाए थे. लॉज का लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड थिंग्स ऑफ सिटी. क्रिस्टोफर मार्लोव. रॉयल राइटर्स में फिलिप सिडनी अभी हमने नहीं करा था. इनके ये 3 वर्क्स हैं एंड ऑल द 3 वर्क्स आर इम्पोर्टेंट, जिसमें आर्केडिया आपको करना है. अपॉलॉजी टू पोएजी इज अ वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म करना है. और एस्ट्रोफेल एंड स्टेला की जो इंफॉर्मेशन है वो देखनी है. हु इज स्टेला एंड एस्ट्रोफेल एंड ऑल. दिस इज एस्ट्रोफेल. राइट. एडमंड एंड स्पेंसर, इनके ये सारे वर्क्स हैं. शेफर्ड कैलेंडर, इंफॉर्मेशन ले लीजिए. इमोरिटी, इंफॉर्मेशन ले लीजिए. एपिथैलेमियन डिटेल में करना है. प्रोथैलेमियन डिटेल में करना है. एस्ट्रोफिल डिटेल में करना है. ये इन्होंने सिडनी लिखा था, उनकी पोयम है. इसको केवल इन्फो. फेरी क्वीन डिटेल में करना है. देन आते हैं शेक्सपियर हम कर चुके हैं. जेकोबियन एज के ऊपर. जेकोबियन में सबसे पहले आते हैं बेन जॉनसन, और इनका जो वर्क है ईस्टवर्ड हो, दैट इज इम्पोर्टेंट. आपको ईस्टवर्ड हो इनका वर्क देखना है. इट्स अ कॉमेडी व्हिच ही हैज रिटन टू ऑफेंस जेम्स I बट लेटर बिकम द कोर्ट पोएट ऑफ हिम. एंड इन्होंने ये मार्सन और चैपमैन के साथ लिखा था, लेकिन बाद में मार्सन और चैपमैन को क्रिटिसाइज किया अपने पोर्ट एस्टर वर्क में. फिर इनके जो वर्क्स आते हैं एवरी मैन इन ह्यूमर, दैट मेड हिम फेमस, बट बाद में इनके वर्क्स नहीं चले. तो इनका वॉल्कॉन कॉमेडी था, वो फेमस हुआ.
अल्केमिस्ट कॉमेडी है, ये दोनों वर्क आपको करने हैं। एपिक्यून पढ़ लीजिए, बाथरूम छोड़ दीजिए, देन इसके बाद मास्क ऑफ क्वींस देखना है एंड बाकी सबके जो नेम्स ध्यान रखने हैं। प्रोज वर्क में ये सारे आते हैं, टिम्बर्स एंड डिस्कवरी, यहाँ पे आपका पोएटेस्टर आ जाएगा। फिलास्टर इनका पोएट, इनका वर्क है, इसका नाम ध्यान रखिए। मेड्स ट्रेजेडी, सॉरी ये वर्क आपके आते हैं ब्योमंट के। एंड मेड्स ट्रेजेडी नाम ध्यान रखना है। वेबस्टर इज मस्ट रीड, इनके वर्क ऑब्वियसली आएंगे। वाइट डेविल एंड डचेस ऑफ माल्फी आपको दोनों करने हैं। देन मिडलटन का चेंजलिंग एंड विमेन वेयर विमेन, हेवुड का विमेन किल्ड विद काइंडनेस, देन डेकर का शूमेकर्स हॉलीडे, मैसिंगर द वर्जिन मार्टर, सिरिल टर्नर Revenger's Tragedy, not Arthur's Tragedy, it's Revenger's Tragedy. Francis Bacon, now he is the important prose writers of the time, तो इसमें ये आपको must read है, ये completely read करना है। फ्रांसिस बेकन का सारा ही करेंगे, ये इनके वर्क्स हैं कि इसमें किस किस तरह की इनकी डिटेल है, कौन कौन से ईयर में क्या क्या चीजें हुई हैं। देन एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, नोवम ऑर्गेनम, ये दोनों आपको करने हैं। एंड इसके अलावा इनके एसेज देखेंगे हम, एसेज, ठीक है, ये इनके सारे एसेज की डिटेल और इनके जो भी जिसने कहा वो आपको देखना है। ये इनके इंपॉर्टेंट एसेज हैं। एंड न्यू अटलांटिस, डिटेल रीडिंग, इसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। देन रिचर्ड हुकर, सिडनी एंड रॉले, जॉन फॉक्स, ये आपके राइटर हैं। इसमें से जॉन फॉक्स का बुक ऑफ मार्चर का नाम ध्यान रखिए। एंड नॉक्स, जॉन नॉक्स का हिस्ट्री एंड रिफॉर्मेशन को छोड़ दीजिए। सैमुअल परचास का परचास पिलग्रिमेज एंड नॉट has translated Plutarch's life, which become the Shakespeare's inspiration. This is important. यहाँ आपका एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एज भी फिनिश हो जाता है। Now we are moving toward the Puritan age. अब आप लोग एंटर कर रहे हैं 17th सेंचुरी में। चलिए आपको वो भी फिनिश करवाते हैं। इसमें 3 पार्ट आपके आएंगे, जो भी ये हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको ध्यान रखनी है। इसमें राइटर्स आपके मेनली ये हैं, इनका ध्यान रखिए। हिस्टोरिकल इवेंट में 1625 चार्ल्स I केम ऑन थ्रोन, बट 1642 में प्यूरिटन टुक द अपर हैंड एंड दे बर्न्ड द ग्लोब थिएटर टू शो द एजिटेशन। अपना एजुकेशन सिविल वॉर को दिखाने के लिए उन्होंने किया था। नो एंटरटेनमेंट पॉलिसी पे चले थे, बिकॉज वो इसी तरीके से काम करते थे। 46 में चार्ल्स I वाज रिमूव्ड फ्रॉम द किंगशिप और इनके अगेंस्ट केस चला स्कॉटलैंड में। 47 में ही रिगेन्ड द चार्जेस, बट 48 में फिर से ऑल द चार्जेस वर प्रूव्ड राइट एंड ही वाज इम्प्रिजन्ड। 49 में इनको एग्जीक्यूट और बिहेड कर दिया गया था, इनको मार दिया गया था। और उसी टाइम पे आए थे ओलिवर क्रॉमवेल फ्रॉम आयरलैंड। 42 से 60 तक कॉमनवेल्थ पीरियड कहा गया। उनको डीमोनेटाइजेशन उन्होंने करा, बैंक ऑफ इंग्लैंड एस्टैब्लिश करा, फॉरेन पॉलिसीज बनाई। He died and his son came. Richard was infected with the flu and he returned back to Ireland. And 1660 में चार्ल्स II वापस आ गए, जो the son of Charles I। यहाँ ये लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मिल्टन, एज ऑफ कॉन्फ्यूजन एंड ऑल, ये जितनी भी बुक्स हैं ये आपको आगे देखने मिलेंगी। So Samuel Daniel, he was writing the metaphysical poetry. इनका Dahlia is very very important. It was compared with the Astrophilin Stella of Sydney. Spenserian Stanger में Fletcher है, इनका बस एक यही वर्क है, छोड़ दीजिए। विदर को भी छोड़ दीजिए।
देन फिनिस फ्लेचर। मेटाफिजिकल पोइट में क्रैशियो, इनका स्टेप्स टू टेम्पल इज इंपॉर्टेंट। एब्राहम काउले का पिंडारिक ओड्स, हेनरी वॉगन का सिलेक्स स्किंटेलियन और रिट्रीट, एडमंड वॉलर इनके कपलेट्स हैं जो इन्होंने लिखे हैं, बट देयर इज नो नेम। एडमंड ये पूरा राइटर ही इंपॉर्टेंट है। इनका पोएम मिस्ट्रेस ये एंड एप्पल गार्डन। द गार्डन, एप्पल गार्डन उसमें पोएम है। जॉन लेन पूरा राइटर ही, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ही वाज द फादर ऑफ मेटाफिजिक्स। He was the father of metaphysical poetry. So इनके ये सारे जो भी हैं डिटेल्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। एंड इनकी पोइट्री एमरस मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर आपको ध्यान रखनी है। इनकी जो मेन पोएम आएगी दैट इज द सन राइजिंग, एक्सटेसी, गुड मॉरो, द विया, ट्रिटनम गार्डन, canonization, benediction, और इनकी कौन सी पोएम है देख लीजिएगा। बैटल माई हार्ट, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी, ये कुछ एक पोएम्स हैं, इनको आप ढंग से कर लीजिएगा। फिर जॉर्ज हर्बर्ट, इनकी पोएम कॉलर, टेम्पर, ईस्टर विंग, ये सब आएगी बिकॉज इनको हम लोग जो है पैटर्न पोएट्री में लेंगे। ठीक है, केवेलियर पोइट्स, ये चार्ल्स वन के लॉयल पोइट थे जो कि उनके लिए लिखते थे बिकॉज उनका बहुत ज्यादा डिफेमेशन हो रहा था, तो उन्होंने पोइट्स ऐड करे थे, वो उनके लिए लिखते थे। इनका टू सीलिया, रॉबर्ट कैल्यू का, बहुत इंपॉर्टेंट पोइट्स नहीं है बट स्टिल हेस्पेरिडीज। जॉन सकलिंग का बैलेड अपॉन द वेडिंग एंड सॉन्ग ऑफ एग्लोरा। देन इनका लुकास्टा, टू वेल्थिया फ्रॉम प्रिजन, लवलेस, ये चार ही पोइट हैं। देन आ जाते हैं मिल्टन, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ द पोएट ऑफ द एज एंड ही हैज कैप्टन, इसको एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है इन्हीं के नाम पे। वी ऑल नो क्योंकि इनका सारा मेजर कलेक्शन है। इनका द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी से स्टार्ट होता है, यहाँ से हम इनका देखेंगे। देन लिसिडस, एलेग्रो, एल पेंसरोसो, देन कॉमर्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इकोनोक्लास्ट, कैरियर एंड ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट। देन इनका आएगा डिफेंसिव प्रो पॉपुलर, इसको हम लोग फर्स्ट डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल भी बोलते हैं। देन सैमसन एगेनिस्टस, पैराडाइज रीगेन, पैराडाइज लॉस्ट, और यहाँ पर आ जाएगा सेकंड डिफेंस जो यहाँ नहीं दे रखा है शायद, दैट इज डिफेंस स्कूंडा। ठीक है, ये इनके डिटेल्स हैं, आपको इस पोइट को प्रॉपरली पढ़ना है। सारी बुक्स की डिटेल से रखी है, यू नीड टू रीड दिस। सैमसन एगेनिस्टस। फिर आते हैं जॉन बनियन, ही इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। इनका आपको जो डिटेल्स हैं वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। इन्होंने दो बुक्स जो कि अपने प्रिजनर टाइम में पढ़ी थी वो आपको देखना है, और बुक ऑफ मार्टियर एंड बाइबल, जेम्स वंस बाइबल, और इनका जो ये वर्क है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, इसको देखना है। ठीक है, ये इनके मास्टरपीस के अंदर आते हैं। इनके कैरेक्टर्स एंड डिटेल,
एंड माइनर पोएट के अंदर रॉबर्ट बर्टन, इनका एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली, आपको केवल नाम ध्यान रखना है इसका। देन इसके बाद आता है सर थॉमस ब्राउन, इनका रिलीजियो मेडिसी, इसके लिए, एंड वर्गर एरर्स, ये दो के लिए फेमस है। थर्ड आता है फुलर, जिनका प्रोफेन स्टेट, होली स्टेट एंड प्रोफेन स्टेट के लिए ये फेमस है। जेरेमी टेलर, he was for liberty of professing and holy dying and holy living, इन वर्क्स के लिए ये फेमस है। ठीक है, लास्ट आते हैं रिचर्ड बैक्स्टर, इनका छोड़ दीजिए, इज़ाक वॉल्टन का लाइफ इज इम्पोर्टेंट। ये आपकी प्यूरिटन एज भी फिनिश हो गई है। नाउ अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी आगे की एज रेस्टोरेशन ऑनवर्ड करेंगे। अभी तक आप लोग अपनी 4 एजेस कंप्लीट कर चुके हैं, सो हम इसी तरीके से अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे, राइट? सो coming up with the next video. Till then, stay tuned.